राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे मदर्स डे पे बात करने वाली हूँ। आपको मैं इतने दिन से वीडियोस भी दे नहीं पाई हूँ और आप लोगों को ये बताऊँ कि मैं 5 तारीख को जो है बहुत परेशान रही। बुधवार वाले दिन मैंने अपनी माँ को खो दिया। तो ये मदर्स डे मेरे लिए बड़ा भारी दिल से मैंने ये वीडियो बनाई है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, क्योंकि अंदर से मन जो है वो साथ नहीं दे रहा। लेकिन अगर मेरा ख्याल से इससे ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन नहीं होगी कि मैं आपके पास फिर से हाजिर हो गई हूँ और द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, काम तो चलता रहना चाहिए। आप लोगों को भी इसी तरह से मैं मोटिवेट कर रही हूँ कि आपके साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, इस तरह की कोई भी दिक्कत है, क्योंकि इस समय पर तो सब जगह यही हाल चल रहा है। ठीक है, तो आप भी हिम्मत ना हारें, परेशान ना हो। जिस तरह से मैं अपनी हिम्मत बांध कर वापस आपसे बात करने बैठ गई हूँ, आप लोग भी बैठ जाएं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि जिसके कारण आपको ये पता चलेगा कि क्या सिचुएशन मेरे साथ हुई है या जिस तरह से मेरी मदर के साथ हुई है, तो क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या आ रही हैं। ठीक है, तो मेन क्या हुआ, जिस समय पर उनके पेट में 2 दिन से दर्द थी तो उन्हें डॉक्टर नहीं मिल पाया, उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई। यहाँ पर हम कहीं लेकर जाते तो वहाँ पर वो लोग कह देते कि अल्ट्रासाउंड के लिए भी अभी 3 दिन लगेंगे। पहले तो जिस डॉक्टर से हम कंसल्ट कर रहे थे उन्होंने अपनी साइड से पेन किलर्स जो देने थे वो दे दिए, लेकिन पेन किलर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे, पेन बहुत ज़्यादा थी। तो उस चीज़ को देखने के लिए वो अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत थी, तब भी उन लोगों ने कह दिया कि 3 दिन लगेंगे। धन ज़्यादा देना पड़ रहा है, लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं, और उस तरह से करके भाई भगवान से डरो। आपने भी जान देनी है, सब ने भगवान के पास जाना है, अंतिम तो सब ने वहाँ जाना ही जाना है। तो आप इस तरह के कर्म करोगे तो क्या वो धन आपका अच्छी जगह खर्च होगा। उसके बाद वहाँ लेकर गए हैं तो उसके बाद उन लोगों ने अल्ट्रासाउंड कर दिया, किसी से बहुत जान पहचान निकलवा कर बहुत जगह। कोई कह रहा है पहले कोविड का टेस्ट करवा के आओ, कोविड का टेस्ट करके आओगे तो 5 दिन लगेंगे करने में। जो इमरजेंसी में रो रहा है उसे देखने वाला भी कोई नहीं है। और जब हमने अल्ट्रासाउंड दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की तुरंत ज़रूरत है, क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर पत्थरी जो है वो परेशान कर रही है, इमरजेंसी में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब कोविड की रिपोर्ट नहीं आ पा रही, क्या करें, किसी से पूछ कर गए, उन्होंने कहा हम हाथ से सरका देंगे, अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे। यहाँ तक बात आई। जब उन्होंने कहा कि हम ये ट्रीटमेंट दे देंगे, आगे गए तो वहाँ पर जाते ही उस दर्द के कारण मेरी मदर चेयर पे भी नहीं बैठ पाई, जो चेयर से लेकर जाना था अंदर, उधर ही वो एक्सपायर हो गए। आप मुझे ये बताओ कि ये क्या चल रहा है, किस तरह से। मेरे जैसी बहुत सारी लोगों की कहानियाँ होंगी, अगर उन्हें ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो बेटर भी तो हो सकते थे ना। बाकी तो मैं बड़ी स्टॉन्च बिलीवर हूँ इस चीज़ की कि जो कुछ होना होता है वो होकर ही रहता है, लेकिन हमें एज एन इंसान आप लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। मुसीबत तो सब पर आई है, लेकिन ये तो घोर विपदा है कि जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसे ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रही। अब घर पर भी नहीं ले जा सकते हैं, तुरंत ही शमशान घाट ले जाना पड़ेगा। कई जवाब आपको इसमें मिलेंगे मेरे, जो आपके भी काम आएंगे। ठीक है, तो तुरंत शमशान घाट लेकर जाना पड़ा। जब शमशान घाट लेकर गए तो 8 बज गए। तो क्या संस्कार इतने बजे तो नहीं होता, संस्कार लेट तक हो रहे हैं। शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ है कोविड वाले पेशेंट्स को यहाँ पर जलाया नहीं जाएगा। तो कृपा करके ज़रूर मेंशन करें कि कोविड, हालांकि उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उनको कोविड नहीं था, तो आप कृपा करके मेंशन करें कि कोविड वाले पेशेंट्स को कहाँ ले जाना है और कहाँ नहीं ले जाना। ये सबको बताएं ताकि उनको परेशानी ना हो। संस्कार करना भी मुश्किल हो गया था। संस्कार किया तो उसके बाद जो आपको इस समय पे मालूम नहीं है, लोग लड़ रहे थे वहाँ पर कि आपको वो सीएनजी वाली जो जगह है वहाँ पर उनका संस्कार हुआ।
वहाँ पे जहाँ पे लकड़ियाँ रखते हैं उधर तो हो ही नहीं सका, नॉर्मल जो है शमशान घाट, ठीक है। वहाँ पर जहाँ उनका संस्कार हुआ उसके बाद किसकी एशेज़ मिल रही हैं किसकी नहीं। जो वर्कर्स भी हैं वो भी स्ट्रेस्ड हैं इतने काम के साथ, रूड हो रहे हैं, गलत तरीके के साथ बात कर रहे हैं, लोग भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसमें से आत्माराम नहीं निकला। सीएनजी वाला करवाने पर आत्माराम कहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। वहाँ पर कितनी बार कमज़ोर आत्माराम होता है तो वो वहाँ पर ही उधर भी लकड़ियों पे भी करते हैं तो भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद अगर पंचक लगी हैं, ठीक है, पंचकों में उनके क्या क्या कहते हैं संस्कार करना है तो उसके भी कोई कुछ भी रिचुअल्स नहीं हो रहे, कपाल फोड़ना कोई रिचुअल नहीं हो रहा। ये समा ऐसा है, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करो। जो बन पड़ रहा है जो करना है अपने आप से कर लो। जिनको नहीं कुछ भी मिल रहा, पंचक लगी हुई हैं, घास ले लो, कुशा तोड़ लो, कुशा मिल जाए बहुत अच्छा, ना मिले कोई पंडित भी नहीं मिले क्योंकि हमें भी कुछ नहीं मिला था तो हमने भी कुशा लेकर उसको बंधवा करके 5 जो हैं वो रखवा दिए, ठीक है। आपने भी अगर कुछ दिक्कत आती है इस तरह की तो आप इस समय सिर्फ रिचुअल्स करो, ठीक है। जो जो कर पाते हो वो करो। ऑनलाइन गरुड़ पुराण जरूर पर जरूर रखवा लेना, जो कि 10 दिन के अंदर अंदर ही रखवाया जाता है। जब आप वो लेकर आ रहे हो, अस्थियां लेकर आ रहे हो, तो वो परवाने के लिए हरिद्वार भी जाने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें देनी पड़ती हैं। हम लोग भी जा रहे थे तो हमारी भी चेकिंग हुई कि आप लोग मतलब कहाँ घूमने जा रहे हो, तो हमने कहा जी हम तो अस्थियाँ लेने जा रहे हैं। तो चेकिंग हो रही है, वो चीज़ सब सही है जो अपने साइड से वो लोग कर रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशंस आई हुई हैं उस चीज़ को भी एक टेंडर हार्ट से समझने की ज़रूरत है। इतनी सख्ती की ज़रूरत नहीं है, बाकी लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है, ठीक है। सब लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर तो निकलेंगे क्योंकि आप लोगों ने इतना लंबा सा जो है वो लगा दिया है लॉकडाउन, तो बाकी काम किस तरह से होंगे। तो थोड़ी बहुत रियायत तो बीच में मिलनी ज़रूरी है, ये मेरी जो है रिक्वेस्ट है, ठीक है। उतनी रियायत तो ज़रूर आप लोग दें कि ताकि दूसरा भी अपने जो है नॉर्मल काम कर सके। अब उसके बाद हम लोग संस्कार के लिए जब ले गए कर, अब आपको ये भी नहीं पता वो पर्ची के ऊपर नंबर कोई लिखा हुआ है, कुछ है, वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये हमारा नहीं है, ये आपने, अब एशेज़ बन गई हैं, किसको पता कौन किसके ले जाके संस्कार कर रहा है, हमारे हैं या नहीं है। तो उस चीज़ के अंदर भी अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो जो भी आपको वहाँ से प्राप्त हो रहा है उसको किसी की तो होगी ना, तो आप उसको श्रद्धा के साथ और अच्छी तरीके के साथ जाकर जो है प्रवाह कराओ, ठीक है। प्रवाह करने के लिए आपको मोदी नगर के पास एक जगह है, छोटा हरिद्वार जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आप प्रवाह कर सकते हैं, ठीक है। अगर हरिद्वार नहीं जा सकते, उधर भी गंगा है, आप उधर भी प्रवाहित कर सकते हैं एशेज़। जिस दिन आप प्रवाहित करने जाते हैं उस दिन आप वहाँ स्नान वगैरह भी करते हैं। वो करने के बाद, प्रवाह करने के बाद जिन्होंने प्रवाह की होती है वो लोग स्नान भी करते हैं। अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने ऊपर छिट्टे ज़रूर डाल लें, ठीक है। उसके बाद आपने वहाँ से गंगा जल लेकर नहीं आना है। जब हम अस्थियाँ प्रवाहित करके आते हैं तो गंगा जल नहीं लेकर आते वापस, ठीक है। वहाँ से हमने उस दिन कुछ ना कुछ अपने किसी जीव को दिया है, ठीक है। अब आत्मा की शांति के लिए आप गरुड़ पुराण कर सकते हैं। हर अमावस्या को आने वाली सबसे पहले देसी तिथि के हिसाब से जो देसी हमारी बनती है उसके अकॉर्डिंग आप दिन देख लें कौन सा है। समझिए पंचमी है या आपके लिए चतुर्थी है, कोई भी नवमी है, कोई भी जो भी डेट आ रही है या कुछ आ रही है, या तो हर माह के उस तारीख के ऊपर उनके लिए उनके निमित्त दान कर दें, और नहीं तो आप जो हैं रोज़ जाके गाय को पेड़ा खिला सकते हैं। पेड़े के ऊपर आप थोड़ा सा गुड़ रख लें और आप उसके साथ काले तिल रख लें और ये आप गाय को जाके खिला के आ सकते हैं। जिनकी भी डेथ हुई है उनके लिए कोई रोटी पका के या कुछ इस तरह से गाय को नहीं खिलाया जाता। तो आपने
पेड़ा खिलाना है तो वो आप जो है खिला देना। आती अमावस्या को, जो भी आगे अमावस्या वगैरह आती है, उसके अंदर आप दान पुण्य श्रद्धा अनुसार जो आपका बनता है वो करें। इस समय के अंदर कोई किसी से ब्राह्मण भोज भी नहीं कर रहा, पका खाना नहीं खा रहा, तो आप कच्चा सीधा जो है वो जा कर के आप दान कर सकते हैं जिस तरह उचित लगे। ऑनलाइन ही आजकल क्रिया हो रही है जूम पर, और उसी तरीके के साथ ही आपके लिए जो है गरुड़ पुराण रखवा सकते हो। आप गरुड़ पुराण रखवाओ और ज़रूर सुनो, ठीक है। गरुड़ पुराण का जो पाठ है वो बड़ा आपको जो है लाभ देगा, और जाने वाले की आत्मा को भी शांति मिलती है। काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी उसके अंदर कि क्या होता है। आपको उसको ज़रूर सुनना चाहिए अगर इस तरह से कुछ है, ताकि आपको भी समझ आए। बाकी मेरी सबसे यही विनती है कि आप लोग जो है इस समय के अंदर अपना जो है संयम बना कर रखो, और जो जो जैसे जैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। शुक्र मनाओ कि उनके जो है बॉडी आप लोग आराम से संस्कार कर पा रहे हो, या आप बाकी चीज़ों की तरफ इस समय ध्यान मत दो। और हो सके तो जितना नॉर्मल मैं आपको इस काल में बता रही हूँ, ये डिफरेंट ही कुछ चीज़ चल गई है अब, तो आप उसी अकॉर्डिंग करो, गेट टुगेदर्स नहीं करो। और इस तरह से करके जो है आप लोग कर लो, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर देगा, ठीक है। अब आप लोगों को सबको मैं मदर्स डे की शुभकामना देती हूँ। मेरी माँ भी जहाँ पर हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, और आप लोग भी जो हैं अपनी माँओं के साथ अच्छा समय व्यतीत करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं है। दोबारा माँ नहीं मिलती, दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। नमस्कार।